हॉर्नबिल का चैप्टर नंबर जो 5 है, द एलिक प्लेनेट है, द ग्रीन है, मूवमेंट रोल्स। बीमार ग्रह, हरित आंदोलन की भूमिका, जिसको कि नानी पालकी बाला के द्वारा इस चैप्टर को लिखा है। और यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर राइटर है फाउंडेशन ऑफ ए इकोनॉमिक सिस्टम। जो हमारी आर्थिक प्रणाली है उसका जो आधार है वो 4 एरियाज है। फाउंडेशन ऑफ ए इकोनॉमिक सिस्टम, आर्थिक प्रणाली की आधारशिला इन 4 क्षेत्रों पर टिकी हुई है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि लेस्टर आर ब्राउन ने और एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट। इस बुक को लेस्टर आर ब्राउन ने लिखा है। कि लेस्टर आर ब्राउन ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट है। इस बुक में उन्होंने 4 प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम बताए हैं, कि 4 मुख्य जैविक प्रणाली बताई है, जो कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसका आधार है। वो अपनी जो व्यवस्था है या आर्थिक प्रणाली की आधारशिला इन 4 ही क्षेत्रों पर टिकी हुई है। और फिशरीज है, फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, क्रॉपलैंड है। फिशरीज का मतलब है मत्स्य क्षेत्र, फॉरेस्ट वन, ग्रासलैंड मैदान, और यहाँ पर हम देखते हैं क्रॉपलैंड का मतलब है कृषि क्षेत्र। इन 4 पर ही अपनी आर्थिक जो प्रणाली है वो टिकी हुई है। लेकिन हम देखते हैं कि सप्लाई फूड एंड रॉ मटेरियल, कि भोजन और कच्चे और माल की आपूर्ति के लिए, और ये 4 ही क्षेत्र हैं धीरे धीरे और ये घट रहे हैं। कि ये 4 क्षेत्र हैं, इनका पतन क्यों हो रहा है? कि भोजन और कच्चे माल की और सप्लाई के लिए, आपूर्ति के लिए ये 4 ही क्षेत्र हैं, जैसा कि फिशरीज है, फॉरेस्ट है और ग्रासलैंड है और क्रॉपलैंड है। ये क्या हो रहे हैं? ये समाप्त हो रहे हैं। फिशरीज का लैस्प, जैसा कि मत्स्य क्षेत्र है वो समाप्त हो रहे हैं, क्योंकि जब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो आवश्यकता से अधिक है उत्पादन की आवश्यकता पड़ती है हमें। फॉरेस्ट डिसअपीयर, जंगल है वो भी गायब हो रहे, समाप्त हो रहे, जनसंख्या बढ़ रही है। और ग्रासलैंड है, घास के मैदान है, वो क्या है? कन्वर्टेड इनटू बैरन वेस्टलैंड, जो कि बंजर है और उस एक भूमि है, शुष्क भूमि है, उसमें और परिवर्तित हो रहे हैं। ये मत्स्य क्षेत्र है वो धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं, जंगल है वो धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। और इधर हम देखते हैं जो घास के मैदान है वो भी बंजर भूमि में और कन्वर्ट हो रहे हैं। और जिसके लिए मुख्य जिम्मेदार है बढ़ती हुई जनसंख्या। और यहाँ पर बताया गया है कि फायरवुड इज कॉस्टलियर देन व्हाट इज बीइंग कुक्ड इनसाइड द पॉट। फायरवुड, जो बर्तन के नीचे ईंधन जलाया जा रहा है, इज कॉस्टलियर, अधिक महंगा है, देन व्हाट इज बीइंग कुक्ड इनसाइड द पॉट, जो बर्तन के अंदर पकाया जाता है उससे अधिक है वो बर्तन के नीचे जलाया जाता, मतलब ईंधन है, और जो बर्तन में सामग्री पकाई जाती है उससे कहीं अधिक है, वो महंगा हो रहा है। और
यही कारण है कॉप विद फ्यूल वुड डिमांड, और यही कारण है कि जो फ्यूल वुड डिमांड है, ईंधन की मांग है, और वो बढ़ रही है, और जिसके कारण है जो गरीब है वो परेशानियों का सामना कर रहे हैं। जैसा कि जो वर्ल्ड बैंक है, विश्व बैंक है, जिसने कि एस्टिमेटेड अनुमान लगाया है दैट कि वर्ल्ड बैंक का क्या अनुमान है, 5-fold इंक्रीज इन द रेट ऑफ फॉरेस्ट प्लांटिंग इज रिक्वायर्ड, कि 5-fold इंक्रीज, कि 5 गुना बढ़ाना होगा इन द रेट ऑफ फॉरेस्ट प्लांटिंग इज रिक्वायर्ड, कि हमें जो जंगलों या वृक्षारोपण की जो दर है उसे हमें 5 गुना बढ़ाना होगा, और तभी है जो हमने जो जंगल है उनको क्षति पहुंचाई, नुकसान पहुंचाई, उसे क्षति है उसकी पूर्ति हो सकती है। जेम्स स्पैथ जैसा कि द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, जैसा कि वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के जो अध्यक्ष थे, उनका कहना है कि वी आर सेइंग, पहले तो हम यह मान रहे थे दैट कि वी आर लूजिंग द फॉरेस्ट एट एन एकड़ ए सेकेंड, कि पहले तो हमारा ये मानना था कि हम 1 सेकंड में और 1 एकड़ है जंगल है उसको खो रहे थे, बट परंतु वट इज मच क्लोजर टू एन एकड़ एंड हाफ टू ए सेकेंड, परंतु जो ये लॉस है हमारा 1.5 एकड़ के करीब है, जो हम है 1 सेकंड में लगभग है 1.5 एकड़ जो फॉरेस्ट है उनको खो रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, जैसा कि हमारे संविधान में प्रावधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के और संविधान में जैसा कि प्रावधान है, एक आर्टिकल है 48A 48A, संविधान में एक अनुच्छेद है जिसमें यह बताया गया है द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री, कि जो स्टेट है एंडेवर टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, जो पर्यावरण है उसको प्रोटेक्ट करेगा स्टेट, सेफगार्ड और सुरक्षा प्रदान करेगा वाइल्ड लाइफ ऑफ दी कंट्री, कि देश के जो जीव जंतु हैं और जंगल है उनको सुरक्षा प्रदान करेगा और पर्यावरण की रक्षा करेगा, और राज्य, ऐसा कि अनुच्छेद 48A में प्रावधान है। लेकिन दुख की बात यह है लॉज आर नेवर रेस्पेक्टेड नॉर इन्फोर्स इन इंडिया, कि लॉज आर नेवर रेस्पेक्टेड, कि भारत में संविधान है उसका कभी भी ना तो सम्मान किया जाता है और ना ही पालन किया जाता है। एक्चुअल लॉस ऑफ फॉरेस्ट इज 8 times मोर देन द गवर्नमेंट डाटा, कि जो जंगलों का जो वास्तविक लॉस हो रहा है जो सरकारी डाटा है उससे 8 गुना अधिक है। जो सरकारी आंकड़ों में जो जंगल है वो समाप्त हो रहे हैं, अगर वास्तविक लॉस है तो सरकारी जो आंकड़े हैं उनसे 8 गुना अधिक है। वर्ल्ड पॉपुलेशन, विश्व की जनसंख्या के बारे में बात की जा रही है, यहाँ की गई है इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जो विश्व की जनसंख्या है दिन प्रतिदिन है वो बढ़ रही है। एवरी 4th day 1 million इज एडेड, कि प्रत्येक है चौथे दिन 1 मिलियन है वो लोग हैं, 1 लाख लोग हैं वो बढ़ जाते हैं। ये बात है आज से 25 साल पहले की है।
रिच बिकम्स रिचर, जो धनवान है वो और अधिक धनवान हो रहा है। पुअर है मोर चिल्ड्रन, और जो गरीब है वो क्या है, बच्चे उत्पन्न कर रहे हैं। मोर पॉवर्टी मोर हंगर, कि जहां पर जितनी अधिक है जनसंख्या है जिस देश में, वहां पर अधिक गरीबी रहेगी और भूखमरी रहेगी। मोर नेचुरल रिसोर्सेज एडेड, और हमें प्राकृतिक संसाधन है उनकी अत्यधिक आवश्यकता होगी या उनको बढ़ाना होगा। लेकिन प्राकृतिक जो रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो कैसे सीमित हैं, इनको बढ़ाया नहीं जा सकता। इंडियाज पॉपुलेशन, यदि भारत की जनसंख्या के बारे में बात किया जाए तो अफ्रीका पॉपुलेशन, अफ्रीका की जनसंख्या और प्लस है साउथ अमेरिका पॉपुलेशन, इन दोनों की पॉपुलेशन के बराबर है। अमेरिका, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका है, उसकी पॉपुलेशन को कंबाइंड किया जाए उतनी पॉपुलेशन है भारत की है। रोल ऑफ इंडस्ट्रीज, जो उद्योग हैं उनकी क्या भूमिका है, यहाँ पर बताया गया है। मिस्टर एडगर एस वुडलार्ड ऑफ ड्यू पॉइंट कंपनी, एक ड्यू पॉइंट कंपनी में मिस्टर एडगर एस वुडलार्ड एक सदस्य थे। वो कह सकते हैं कि एक ऑफिसर थे उसमें, डिक्लेयर हिमसेल्फ, और उन्होंने एक बार ऐसी घोषणा की, कंपनी चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर, जो कि कंपनी में मुख्य पर्यावरणीय ऑफिसर थे, उनका कहना है फॉर 5 ईयर्स, कि हमें 5 वर्ष के अंदर है जो इन्वायरमेंट है उसको कम से कम नुकसान पहुंचाना होगा, और हमें जो ये चारों ही क्षेत्र बताए गए थे उन चारों ही क्षेत्रों में उत्पादन है उसे बढ़ाना होगा। जो आर्थिक प्रणाली के आधारशिला है, जैसे कि फिशरीज है और फॉरेस्ट है और क्रॉप लैंड है और हम देखते हैं ग्रास लैंड है, इन 4 जो क्षेत्र हैं उनमें उत्पादन है उसको बढ़ाना होगा। यदि हम इस चैप्टर के कंक्लूजन के बारे में बात करते हैं तो देखो, कंक्लूजन में आपको 3 बातें ध्यान रखनी है। एक तो सेफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण है उसको आपको सुरक्षित रखना है। फॉलो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो स्थायी विकास है उसका अनुसरण करना है। विकास ऐसा होना चाहिए जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचे, कम से कम नुकसान पहुँचे। इन्वायरमेंट है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, इनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। डोंट वेस्ट नेचुरल रिसोर्सेज, जो प्राकृतिक संसाधन है उनको बर्बाद नहीं किया जाए, जैसा कि इस चैप्टर के माध्यम से ये कंक्लूजन है, निष्कर्ष है जो निकल